फर्स्ट सुभाषितानी के बारे में अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी जो पाठ है वो 9 श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। देखिए 9 श्लोक में आपका फर्स्ट है। अब देखिए सुभाषितानी जो है किससे मिलकर बना है, सु उपसर्ग पूर्वक भास धातु के मिलने से क्या बना है, सुभाषितानी। इसके खंड क्या होंगे, सु प्लस भाषितानी। अच्छा, सु मतलब क्या होता है, अच्छा, क्या होता है, अच्छा। भास मतलब क्या होता है, कहना या बोलना, अच्छा कहना या अच्छा बोलना। इस श्लोकों के माध्यम से अच्छे वचन, आदर्श वचनों को ही बताया गया है। अब देखिए जो अपना फर्स्ट श्लोक है, गुना गुणगेषु गुना भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। देखिए गुणज्ञेषु क्या होता है, जो गुणों को जानने वाले व्यक्ति होते हैं। देखिए जो गुणों को जानने वाले गुणों को जानने वाले व्यक्ति के पास ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों, गुण होते हैं। ते निर्गुणम, ते का अर्थ यहाँ पे गुण से लिया गया, किससे लिया गया, गुण से। वे ही गुण, निर्गुणम गुणहीन, गुण निर्गुणम का क्या अर्थ होता है, गुणहीन। वे ही गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास जाकर के क्या बन जाते हैं प्यारे बच्चों, दोष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोहा प्रवंती नदा, जिस प्रकार से जो नदियां उत्पन्न होती हैं तब उनका जल कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। सनद, देखिए समुद्र असागह पवन्य पेय, वही जो समुद्रम असागह पवन्य पेय, वही जो जल, नदियों का जल जो स्वादिष्ट और पीने योग्य होता है, वही जल समुद्रों में पहुंच करके कैसे हो जाता है प्यारे बच्चों, न पीने योग्य हो जाता है। भावार्थ यह है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो चरित्र होता है, जो उनके उपदेश होते हैं वो कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। और उनके विचार अगर दुर्जन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो उनके विचार भी कैसे हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। इसमें देखिए एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, पशु से की गई है। किससे की गई है प्यारे बच्चों, पशु से की गई है। देखिए जिस प्रकार से साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। देखिए साहित्य संगीत कला से हीन जो मनुष्य होता है वो साक्षात पशु के समान माना गया है, जिसके क्या नहीं है, पूंछ विषानहीन है, जिसके क्या नहीं है, पूंछ और सींग नहीं है। या इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, जो मनुष्य बिना पूंछ और सींग के हैं वो साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान माने गए हैं। तृणम ने खाना पी जीव माने तद भाग्य देयम परम पशुनाम। देखिए यह तो तद भाग्य देयम परम पशुनाम, ये तो पशुओं का बड़ा सौभाग्य है कि वह मनुष्य तृणम न खाना पी, वह मनुष्य घास ना खाते हुए, तृणम का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, घास, वह मनुष्य न खाना पी, घास न खाते हुए जीव माना जीवित है। तद भाग्य देयम परम पशुनाम, यह तो पशुओं का बड़ा सौभाग्य है। एक बार वापस से देखिए, साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान माने गए हैं, जिनके क्या नहीं है, पूंछ और सींग नहीं है, वह तो घास न खाते हुए भी इस धरती पर क्या है, जीवित है। तद भाग्य देयम परम पशुनाम, यह तो पशुओं का बड़ा सौभाग्य है। अगर मनुष्य घास खाने लग जाते तो पशुओं के लिए तो चारा ही नहीं बचता। अब देखिए तीसरा, लुब्धस्य मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लोभी। क्या होता है, लोभी। नश्यति नष्ट हो जाता है, यश कीर्ति, लोभी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, यश और कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर, पिशुनस्य मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, चुगलखोर। क्या होता है, चुगलखोर। चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। क्या नष्ट हो जाती है प्यारे बच्चों, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्म, और जो व्यक्ति क्या होते हैं, क्रिया से निष्क्रिय होते हैं, जो व्यक्ति कैसे होते हैं, निष्क्रिय, क्रिया नहीं करते, कार्य नहीं करते, उस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, वंश या कुल ही नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य, अर्थ मतलब यहाँ क्या होता है, धन या लक्ष्मी। परस्य दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे पर आश्रित रहते हैं उस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, धर्म। क्या नष्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसीनम, व्यसीने का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, बुरी आदतों वाले व्यक्ति। क्या होता है प्यारे बच्चों, बुरी आदतों वाले व्यक्ति। बुरी आदतों वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस। देखा लिखा भी हुआ है, आप अपनी बुक में लिख सकते हो, पेंसिल से अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख सकते हो। कृपणस्य, कृपण यानी कंजूस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमद, और जिस राज्य का सचिव से मंत्री, प्रमद यानी आलसी, ऊपर लिखा हुआ है, प्रमद मतलब आलसी।
जिस राज्य का जो मंत्री क्या होता है प्यारे बच्चों, आलसी होता है, नर अधिपतस्य, उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। अब देखिए इसको वापस से रिवाइज कीजिए। लोभी का क्या नष्ट हो जाता है, कीर्ति, और चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है प्यारे बच्चों, मित्रता, और जो निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं उसका कुल मतलब होता है वंश या कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरश यानी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले का क्या नष्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम, और जो व्यक्ति बुरी आदतों वाले होते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कंजूस, क्या होता है, कंजूस, और कंजूस का क्या नष्ट हो जाता है, सुख और चैन नष्ट हो जाता है। और जिस राज्य का मंत्री कैसा हो जाता है, सचिव यानी मंत्री कैसा होता है, आलसी होता है, उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम, देखिए इसमें मधुमक्खी और सज्जन पुरुष की परोपकारिता के बारे में बताया गया है, सज्जन पुरुष की परोपकारिता के बारे में बताया गया है, और जिसका उदाहरण मधुमक्खी को लिया गया है। देखिए पहले हम सेकंड लाइन का करेंगे, संत स्ततदेव समझ सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा बच मधुर सुक्त रसम सृजंती। देखिए संत स्तद एव समझ सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा, देखिए जिस प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सज्जन व्यक्ति होते हैं, दुर्जना नाम श्रुत्वा बच, दुर्जन व्यक्तियों के कठोर वचनों को भी सुनकर के मधुर सुक्त रसम सृजनती, मधुर उपदेश का ही सृजन करते हैं, मधुर वचनों का ही सृजन करते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम, जिस प्रकार से मधुमक्खी के समान कड़वे रस को पीकर की भी समान माधुर्य में समान रूप से मीठा यानी मीठे रस का ही क्या करती है मधुमक्खियां, जन्मे क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। जिस प्रकार इसमें क्या बताया है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो दुर्जन व्यक्तियों के कटुर वचनों को भी सुन करके उसके बाद जो उसका उत्तर देते हैं वो मिठास पूर्वक देते हैं, अच्छे उनके साथ क्या नहीं करते हैं, बुरे वचन नहीं बोलते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से मधुमक्खी क्या करती हैं, कड़वे रस को भी पी लेती हैं और बाद में क्या करती हैं, मीठे रस का ही सृजन करती हैं। एक बार वापस देख लीजिए, देखिए गुणगस्य, गुणवान व्यक्ति के पास ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों, गुण होते हैं। वही गुण निर्गुणम यानी गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच करके क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। स्व साधु प्रवंती नदा, जिस प्रकार से नदियां जब उत्पन्न होती हैं तो उनका जल कैसा होता है, मीठा होता है, और वही जल समुद्र सागा वन्न पे, वही जल समुद्रों में पहुंचकर कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों, कड़वा हो जाता है, यानी कि न पीने योग्य रह जाता है, खारा हो जाता है। साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान माना गया है। तृणम ने खादना पी, जो घास ना खाते हुए भी जीवित है। तद भाग्य देहम परम पशु नाम, यह तो पशुओं का बड़ा सौभाग्य है। लुब्ध से नश्यति यश, लोभी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है। कृष्णश्य मैत्री, चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है प्यारे बच्चों, मित्रता नष्ट हो जाती है। क्रियासेन यानी कि जो व्यक्ति निष्क्रिय होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है, वंश या कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और जो दूसरे के धर्म पर आश्रित होते हैं उनका धन पर आश्रित होते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसीन है, व्यसीन होते हैं बुरी आदतों वाले व्यक्ति, बुरी आदतों वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, विद्या फल नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपण से कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राज्य का मंत्री ही क्या होता है, कंजूस होता है, कंजूस क्या, आलसी होता है, सॉरी, जिस राज्य का मंत्री क्या होता है, आलसी होता है, उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम, जिस प्रकार से जो मधुमक्खी होती है कड़वे रस को भी पी करके समान माधुर्य में समान रूप से मीठे रस का ही सृजन करती है, उसी प्रकार से संत स्थित, जिस प्रकार से सज्जन पुरुष दुर्जन व्यक्ति के वचनों को सुनकर के ही कटु वचनों का प्रयोग न करके मीठे वचनों का ही प्रयोग करते हैं, अच्छे वचनों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे की क्लास में आगे श्लोक हमने 4 तक अध्ययन किया, आगे हम 5 के बाद जो भी आपके 9 श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे।